जामिन के हाथ का थप्पड़ खाना। तुम्हें नहीं पता इस थप्पड़ के बदले में तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। चची जान मुझे सच सच बताएं कि अब वो सैर के पास वापस नहीं जाएगा ना? ताईजान से कुछ नहीं होगा, प्लीज आप रोएं नहीं। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हरीम मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे इफ्तिखार से आया कि आंखों की ठंडक और हमारे इस घर की रौनक है। अगर हरीम को कुछ हो गया तो ताईजान से कुछ नहीं, आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतबार करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तुम जाओ उसके पास, उसे ठीक करो। तुमसे एक दरखास्त है, उसके पास जाने से पहले अपना सेलफोन ऑफ कर दो। अगर सहर की कॉल आ गई तो हरीम से बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे कमरे में है हरीम। ठीक हो अब? नहीं, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है तो हो जाऊंगी। क्या करती हो हरीम? क्या जरूरत थी इतना बीमार होने की? तुम्हें पता है ना सारे घर वाले कितना परेशान हुए हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें भी कर दिया क्या? ऑफ कोर्स, क्या मैं तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूँ? तुम क्यों परेशान हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, मुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हो, तो फिर तुम क्यों परेशान हो? बेकार की बातें ना करो और आराम से लेट जाओ। चलो। नहीं। क्यों? पहले मुझे बताओ कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान तो सिर्फ वो इंसान होता है जो प्यार करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। कितना करते हो? यार कितना वितना क्या होता है, करता हूँ तो करता हूँ बस। जितना प्यार मैं करती हूँ उससे ज्यादा करते हो या उससे कम? ज्यादा करता हूँ। अब खुश? तो मुझे खुश करने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो? अच्छा इतने सवाल नहीं करो, नहीं तो अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुम्हें हॉस्पिटल, और उसे कहूंगा कि फौरन इंजेक्शन लगा दे तुम्हें नींद का। बहुत दिमाग खा रही है लड़की मेरा। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ? तो और क्या, नहीं खा रही क्या? चलो फिर हिसाब बराबर हो गया। तुम मेरा दिल खाते हो और मैं तुम्हारा दिमाग। आप जामिन से कहिए कि जहां भी नौकरी कर रहा है वो छोड़कर वापस आए और आपके साथ दफ्तर जाए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको जामिन पर सख्ती करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी की खुशियों और जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए जो करना चाहिए
वो करें इफ्तिखार। अच्छा लग रहा है तुम्हें नाश्ते की टेबल पर बैठा देखकर। तुमने मुबश्शिर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था? जी तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। जी ताईजान पता है। वो पहले भी हमारे कई आदमियों को तोड़कर अपनी कंपनी में लगा चुका है, लेकिन तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। सॉरी ताईजान, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही थी ना। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन उसी वक्त फाड़ दिया था। हरीम की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम मुझे ऑफिस में चाहिए हो, और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े, ठीक है? मुझे तुम्हारा जवाब यस में चाहिए जानी। तुम्हें क्या हो गया? कुदरत तुम पर मेहरबानी करना चाहती है, घर बैठे तुम्हें नेमतों से नवाजना चाहती है, और तुम अभी मैं इफ्तिखार ताई को ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों बेटा? तुम किसी और की नौकरी क्यों करोगे? इफ्तिखार भाई के ऑफिस में तुम बॉस हो, तुम्हारा भी वही रुतबा है जो इफ्तिखार भाई का है। अम्मी मेरी वहां इज्जत नहीं है, रोजाना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला दबाना पड़ता है मुझे। लेकिन रहने दीजिए, आपके बातें समझ में नहीं आएंगी। जामिन, अब तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। वकार मुझे हमेशा यही बताते थे कि इफ्तिखार भाई कभी भी घर की बातों को दफ्तर पर असरअंदाज नहीं होने देते। बेटा, वो तो तुम्हें खुद कह रहे हैं ना कि उन्हें ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, फिर तुम क्यों जिद बांध कर बैठ गए? मैं आपको नहीं समझा सकता। फिलहाल मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, वापस आके बात करते हैं। जामिन, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर गए थे ना, और नौकरी भी तुमने मेरी वजह से छोड़ी। अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ और अपनी जिद छोड़ दो। ये बातें इतनी सिंपल नहीं है ताईजान। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगू? प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता ताईजान। तो ठीक है, फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। सारे मसले एक साथ सुलझाने की कोशिश की जाए तो कुछ भी नहीं सुलझता। हम एक एक करके वो सारे मसले सुलझा लेंगे जो हमारे दरमियान है। बस तुम्हारी घर में वापसी हो जाए और तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो हम उस मसले को भी सुलझा लेंगे जिसका नाम सहर है। और इस बार बगैर किसी जज्बातियत और बेवकूफी के सुलझाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है।
हेलो। हेलो सहर, कैसी हो? तुम तो लगता है वहां जाके हमें भूल ही गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? और खाला कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी खाला तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, सुबह से तुम्हें याद कर रही हैं। अच्छा सुनो, मैंने अभी तुम्हें वो सारी तस्वीरें भेजी हैं जो मेरे मोबाइल पे थी, तुम्हें मिल गई ना? मिल गई, थैंक यू। वैसे जामिन भाई तस्वीरों में इतना खुश लग रहे हैं, तुम्हें घर लाके तो वो और भी ज्यादा खुश होंगे, है ना? और तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो अम्मी से बात करो। जुबेर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुमने तो जाकर फोन ही नहीं किया, अपनी खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला भी नहीं दी तुमने। अब खाला वो बस नया घर है, आते ही मैं मसरूफ हो गई थी। मैं समझ गई थी। ये बताओ घर कैसा है तुम्हारा? सब बहुत अच्छा है। जामिन कैसा है? मेरी उससे बात करवाओ। खाला वो जामिन कुछ जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो मैं आपकी बात करवाऊंगी। खाला वो मैं आपको शाम में कॉल करूं? अभी मुझे कहीं जाना था। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। आप भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सुबह से बेचैन परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। आप फिक्र न करें भाभी जान, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे उसका जिक्र तो कर रहा होगा। किसका? सहर का? कर रहा था रात को उसका जिक्र, लेकिन मैंने उसको चुप करवा दिया, ये कहकर कि इस वक्त उसका नाम भी मत लो। सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत सिर्फ तुम हरीम को दो। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम उसे तलाकनामे पर साइन करने के लिए कायल कर ही लेंगे। तभी जान छूटेगी उस जादूगरनी से। बड़ी बेगम साहिबा, वो आ गई। कौन? तुम?